कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। श्री सुदामा जी इतने महान हैं, दुनिया कहती सुदामा जी दरिद्री थे। नहीं भैया, कौन से पुराण में लिखा कि सुदामा जी दरिद्री थे? सुदामा जी दरिद्री कभी हो ही नहीं सकते। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कन्हैया के मित्र हैं और ऐसे वैसे नहीं, ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। इंद्रियों से विरक्त है, मन से प्रशांत है। इतना सुंदर जीवन है सुदामा जी का कि भगवान ने जब व्यास जी ने लिखा, सुदामा जी की कथा लिखी, तो सुदामा जी का नाम ही लिखना भूल गए। इतनी संज्ञाएं लगा दी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कई लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्री थे। नहीं नहीं, गरीब थे सुदामा जी और दरिद्री नहीं थे। गरीब होना अलग विषय, दरिद्री होना अलग विषय। गरीब है वो जिनके पास धन नहीं है, और दरिद्री है वो जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, जो सदैव असंतुष्ट रहे, वो मेरी दृष्टि में दरिद्री है। थोड़ा सा कुछ पा जाए उसके बाद और चाहिए और चाहिए, वो दरिद्री ही तो है। कथा कीर्तन में जाए, दुनिया की चर्चा करें, वो दरिद्री ही तो है। व्यासपीठ की दृष्टि में भक्त नहीं हो सकते, व्यासपीठ की दृष्टि में वो दरिद्री। दरिद्री कोई बाहर गरीब व्यक्ति नहीं है, समाज के यही लोग जो ये कालनेमी होते हैं, जो ऐसे ऐसे सुंदर आयोजनों में भी विक्षेप डाले, ये समाज के कालनेमी ही तो है। कालनेमी बनकर के नहीं आते, यही लोग कालनेमी होते हैं, यही लोग दरिद्री होते हैं। जो कोई भी सुंदर धर्म का कार्यक्रम हो, धर्म का आयोजन हो, जो दुनिया भर के विघ्न डाले, वो दरिद्री है। जो अपने जिंदगी से असंतुष्ट रहे, वो दरिद्री है। एक महल, एक फ्लैट मिल गया, दूसरा चाहिए, दूसरा मिल गया, तीसरा चाहिए, ये चाहिए, वो गाड़ी चाहिए। ठाकुर जी क्या की डिमांड की लिस्ट लगा दी। क्या ये तो दरिद्री है? सुदामा जी, गरीब कभी दरिद्री नहीं होता। चले जाना कभी गरीब की झोपड़ी में, तुम्हें भले बड़े बड़े महलों में एक गिलास पानी न मिले, दूध न मिले, लेकिन गरीब की झोपड़ी में जाकर के देखना, सर पर पल्लू डाल के बिटिया सबसे पहले जल लेके आती है। अमीर की बेटी की शर्ट पैंट फटी मिलेगी, गरीब की बेटी का दुपट्टा भले फटा हो पर फिर भी सर ढका मिलेगा तुम्हें। ये गरीबों की महिमा है। गरीब कभी दरिद्री कभी नहीं। सुदामा जी महाराज गरीब हैं पर दरिद्री नहीं। श्री सुदामा जी महाराज खूब भगवान का भजन करते। एक दिन की बात, उनकी पत्नी है सुशीला। सुशीला नाम की पत्नी है। इधर उधर ब्राह्मण है, भिक्षा मांग करके लाते हैं, पकाते हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। एक दिन की बात, सुदामा जी बाहर गए हुए थे तो कुछ साधु आए सुदामा जी के घर पे, और उन साधुओं ने कहा, देवी क्या कुछ भोजन खाने को मिलेगा? हाँ लाती हूँ ना, रुको। संत का द्वार पर आना साधारण नहीं है। अगर आ जाए तो अपने जल से निकाल के जल देना, अपनी थाली से निकाल करके भोजन करने जा रही उसमें से निकाल के देना, पर संत को कभी द्वार से खाली हाथ मत भेजना। भगवान के द्वार पर जाओ, संत के द्वार पर जाओ, किसी कथा उत्सव में जाओ, मित्र के घर जाओ, इन चारों पांचों जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी जाओ, नहीं धन है एक पुष्प लेकर के जाओ, नहीं फूल है एक तुलसी पत्र लेकर के जाओ, पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। साधु जी को अंदर बुलाया, बैठो। सुशीला अंदर गई, देखा घर में कुछ नहीं है। अब कैसे बनाऊं, क्या खिलाऊं? क्यों, जब गरीबी होती है तो अपने सगे भी साथ छोड़ देते हैं। याद रखना, जब तक तुम्हारे पास धन संपत्ति पैसा है, जब तक तुम्हारे पास
कुछ है तभी तक ये दुनिया तुम्हारी है। जहां तुम्हारे पास से गया, हु आर यू, कौन हो तुम। फोन भी मिलाओगे तो काट के बंद कर लेंगे, अरे इसने तो पागल कर दिया। पैसा बिन बाप कहे कौन को है पूत तू, पैसा बिन माता कहे मेरो दुखदाई, पैसा बिन सास कहे निकल जाओ घर से, पैसा बिन ससुर कहे कौन को जमाई। ये धन आजकल इंसान सिर्फ पैसे को महत्व देता है। बाप भी क्या कहेगा जिसका बच्चा पैसा ना कमाए, अरे महाराज मेरा बच्चा तो कुपुत्र निकल गया। माँ भी कहती बेटा तो निर्लज्ज निकल गया। ससुराल भी जाओगे तो देखो जिनके यहाँ जो पैसे वाले हैं ना साड़ू जी, उनकी बड़ी सेवा, चाय भी आ जाएगी, सब आ जाएगा, और तुम जाओगे तो महाराज वो सेवा भाव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंसान इतना गिर चुका है, अब इंसान पैसे को इम्पोर्टेंट दे रहा है। समाज का क्या हाल हो रखा है इस संसार में आजकल। मैं भारत सबसे निवेदन करता हूं, भैया धन खूब कमाओ, धन कमाना बुरा नहीं है, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, हाँ लेकिन नीति के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से, पीछे मत रहो धन कमाने में। क्यों? अगर इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो धन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तुम्हें तभी प्रेम करेगी जब तुम्हारे पास कुछ होगा। अपने सगे रिश्ते भी छूट जाते हैं जब गरीबी आती है जीवन में। मेरे प्यारे, सुदामा जी का कोई नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता टेंशन ना लेना। एक दुनिया वालों के किवाड़ बंद हो सकते हैं, लेकिन एक दरबार हमेशा खुला रहता है, वो मेरे बांके बिहारी का है। वहाँ न तो अमीरी चलती है न तो गरीबी चलती है, सदैव खुला मिलेगा। आजा मेरे पास आजा, तू मेरा है, तू मेरा है। सुदामा जी महाराज गए थे, देवी सुशीला को देखा कुछ नहीं है, जल पिला दिया। साधु जी थोड़ी देर में श्री सुदामा जी आते होंगे। संतों ने कहा सुदामा, वही सुदामा जो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। सुशीला कहती नहीं सरकार, मुझे तो नहीं पता। हाँ आपके पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं। देखो ना सुदामा जी का स्वभाव, सुशीला को भी नहीं पता है कि द्वारिकाधीश के मित्र उनके पति हैं। हाँ आजकल इंसान की विधायक, एक इंसान की बुद्धि ऐसी है कि एक विधायक से भी थोड़ी पहचान हो जाए पूरा मोहल्ला में शोर मचा देता है। लेकिन सुदामा जी कितने शांत हैं। सुदामा जी लौट के आए। सुशीला ने कहा सरकार एक बात बताओ। हाँ बोलो। आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश है? हाँ सुशीला, द्वारिकाधीश का नहीं है, मेरे बचपन को मित्र है। अच्छा तो मिलने क्यों नहीं जाते? अरे अब तो वो बड़ा आदमी हो गया है, मित्रता तो बराबर में होनी चाहिए। हा? देवी सुशीला कहती नहीं नहीं, आप भगवान के शायद स्वभाव को नहीं जानते। भगवान ऐसा नहीं है, एक बार मिलने तो जाओ। और वास्तव में कृष्ण ऐसा नहीं है। एक बात याद रखना, 3 चीजें बहुत संभाल करके बनाना। कौन कौन? एक तो चित्र यानी आपकी फोटो, चित्र, दूसरा चरित्र और तीसरा मित्र। ये तीनों चीजें जब भी बनाना संभाल करके बनाना। ऐसे मित्र मत बना लेना जो तुम्हें संसार की ओर धकेले। ऐसे मित्र मत बनाना जो तुम्हें मांसाहार करना सिखाएं, जो तुम्हें शराब पीना सिखाएं, जो तुम्हें व्यभिचार करना सिखाएं, जो तुम्हें अनाचार करना, दुराचार करना सिखाएं। ऐसे मित्र बनाना जो तुम्हें सत्संग में ले जाए, जो तुम्हें कथा में ले जाए, जो तुम्हें कीर्तन में ले जाए, जो मंदिर में ले जाए, जो तीर्थों में ले जाए, और जो संकट के समय तुम्हारे काम आए। आजकल तो मित्र बहुत बनते हैं। कब? जब तक व्यापार चल रहा है। हाँ थोड़ा सा बेनिफिट है तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, माई डियर, माई बेस्टी, यू नो आई लव यू। जहाँ थोड़ा सा कुछ लगा कि अब इससे कुछ मिलेगा नहीं, तो तुरंत बदल गई भाषा, बदल गई बोली। कौन, कैसे, कब, कहाँ मिले थे? हाँ नहीं नहीं, मित्र बनाओ तो श्री कृष्ण के जैसा बनाओ।
कि सुदामा के संकट में भी खड़े रहे। सुशीला कहती मिलने तो जाओ। हाँ, सुदामा जी कहते जाऊंगा, पर कैसे जाऊं, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता, क्या लेके जाऊं। सुशीला कहती नाथ आप चिंता मत करो। पड़ोस के घर में गई, खूब काम किया, काम करके 3 मुट्ठी चावल मिले, सुशीला लाई, उन चावलों को बांधा, एक पोटली में एक पत्र लिखा है ठाकुर जी, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सरकार 1 महीने में 2 एकादशी के व्रत आते हैं, पर मेरे घर में नित्य एकादशी है। बच्चे पूछते माँ आज भोजन नहीं बना, तो जल पिला के सुला देती है, बेटा आज एकादशी का व्रत है। रात में गर्म पानी में पत्थर डाल देती, चूल्हा जला देती। माँ सब्जी कब बनेगी? लाला अभी पक रही है, पक जाए। माँ बन गई, फिर पत्थर उठाती, कहती देखो नहीं पकी। इंतजार करते करते बच्चे सो जाते, माँ भूखा सुला देती। लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी सुदामा ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। आज हमारे जीवन में थोड़ा दुख आ जाए, हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं। भगवान को कई लोग मूर्ति बाहर फेंक देते हैं। सुदामा जी को देखो, खाने के लिए भोजन नहीं है, ठंड आती है तो ऐसी रजाई ओढ़ते कि आकाश के तारे दिखाई देते। उसके बाद भी कभी कृष्ण से दूर नहीं हुए, कभी भगवान से दूर नहीं हुए। 3 मुट्ठी चावल पोटली में बांधे, सुदामा जी को दिए, सुदामा जी चल दिए। सुदामा जी जैसे चले, धीरे धीरे एक नदी के किनारे पहुंचे, और शास्त्र में लिखा है, भगवान कहते हैं तुम 1 पैर आगे बढ़ाओगे तो मैं 100 कदम आकर के तुम्हें अपना बना लूंगा। एक नदी के किनारे पहुंचे तो मन में भाव आया कि स्नान करके कुछ खा लूं, तो एक जंगल में बेर लगे थे। सुदामा जी ने बेर की पोटली तोड़ी और बेर तोड़ के एक पोटली में बांधा, तो एक में चावल एक में बेर दोनों रखे, और स्नान करने तब तक एक पक्षी आया और एक पोटली लेके भाग गया। अब सुदामा जी को लगा ऐसा तो नहीं कहीं चावल लेके गया। भागते भागते आए, देखा कि बेर की पोटली गायब है। सुदामा ने कहा अच्छा तू चाहता है कि मैं व्रत रह के आऊं? लाला मैं फिर भी आऊंगा, भले भूखा तेरे पास। पैरों में चप्पल नहीं है, धोती फटी है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। हे कृष्ण जिंदगी अब तो तेरे बिन उदास लगती है। चल दिए पैदल, थोड़ी सी थकावट आई, सोए तो जागे तो भगवान ने ऐसी कृपा करी, द्वारिका में पहुंच गए। जैसे द्वारिका में पहुंचे, गुप्तचर के द्वारपाल के पास गए। कई लोग झांकियों में, गानों में ये दिखाते कि सुदामा जी को द्वारपाल ने धक्का दिया कि कौन है तू, कहाँ पे ये लिखा, क्यों बदनाम करते हमारे धर्म को? क्या द्वारपाल की इतनी हिम्मत की ब्राह्मण को धक्का दे के भगा दे, वो भी कृष्ण के दरवाजे पर? कोई ऐसी कथा नहीं लिखी। हाँ, सुदामा जी भागवत में तो लिखा है अंतःपुर तक चले गए, लेकिन नरोत्तम दास जी की प्रसिद्ध रचना है, उसमें लिखा सुदामा जी गए, हाथ जोड़ा, द्वारपालों ने प्रणाम किया, महाराज जी जय हो, आपका परिचय बताओ। सुदामा जी ने कहा मैं कन्हैया को मित्र हूँ, जरा कृष्ण को बता देना, आज उनका मित्र आया है। द्वारपाल बार बार निहारे, ये मित्र? कृष्ण कहाँ, राजा द्वारिकाधीश, और ये मित्र? फिर सोचता नहीं हो भी सकता है, कन्हैया है, सबको शरण में लेते। पहुंच गए अंदर। सरकार आज मैंने ऐसा करेक्टर द्वार पर देखा कि आज तक नहीं देखा। कैसा? बोले एक साधु आए हैं। अच्छा कौन आया? द्वारिकाधीश ने पूछा। तब द्वारपाल परिचय देते हैं, सुनो। ऐसीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाई पाना
की नहीं साम। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल लेक रहो चकु सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम लिया भगवान भाग खड़े हुए। हाँ मित्र, पीताम्बर कहीं गिर गया, चप्पल कहीं गिर गई, भगवान का मोर मुकुट कहीं गिर गया, दौड़ पड़े। हाँ मित्र, रुक्मिणी आश्चर्यचकित है, कौन आया कौन आया, भाग करके गई। कन्हैया ने गले से लगा लिया। हाँ मित्र जय हो, आजा मेरे पास आजा। गोद से भर लिया, अंक से भर लिया, रोने लगे। मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी जरा जल तो लाना। देवी रुक्मिणी जब तक जल लेके आती, कन्हैया ने सुदामा की दशा देखी। आय हाय, तो दशा देख करके देखा कि पैरों में 1000 कांटे लगे, पगड़ी फटी हुई है, धोती सिली हुई है। भगवान के नेत्र से आंसू आने लगे। ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाय सखा तुम आए कितै न कितै दिन खो। कहाँ रह गए? रुक्मिणी जी जल लेके आई। लीजिए जल। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्र झरझर टपकने लगे और पानी हटा दिया और भगवान अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण पखारने लगे। धन्य है सुदामा, धन्य है सुदामा की भक्ति। आज तीनों लोकों को चलाने वाले कृष्ण स्वयं रोने लगे। ऐसी भक्ति करो कि भगवान भी तुम्हारे लिए रोए, भगवान भी तुम्हारे लिए रोए। मित्र कुछ लाए नहीं मेरे लिए? कन्हैया ने पूछा। और सुदामा ने वैभव देखा सो चावल छुपा लिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं लाया। कन्हैया कहते शायद तुम स्वभाव भूल गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हल्का सा झटका लगाया, चावल की पोटली निकल आई। खोला तो उसमें पत्र लिखा था, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। एक मास दुई पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। भगवान ने भी वहीं पर कह दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वार सी। आशीर्वाद दे दिया, भाभी आज से सब चिंता दूर हो जाओ। उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी देखी। एक मुट्ठी फाका एक लोक दान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी फाकने चले। रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया, ठाकुर जी क्या अकेले पा जाओगे? संत का प्रसाद हम लोगों को नहीं दोगे? हाँ हाँ हाँ। सुदामा जी को भगवान कन्हैया ने खूब सुंदर स्नान करा के बिठाया। अब थोड़ा रात्रि हुई तो सुदामा जी का परिहास करने का मन ठाकुर जी का हुआ। तो ठाकुर जी ने कहा कि भैया तैने शादी करी कि ना करी? बोले हाँ करी, तेरी भाभी को नाम सुशीला है। अच्छा सुशीला नाम है तो बुलाया क्यों नहीं शादी में? सुदामा बोले भैया भूल गया था। तूने विवाह किया? बोले हाँ। अच्छा तो जरा मिलाओ अपनी पत्नी से। कहा ठाकुर जी ने कहा ठीक है अभी बुला लेता हूँ। तो आवाज लगाई, सब रानियों को आओ, सुदामा जी को प्रणाम करो। अब सब रानियां बारी बारी से आवे। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई और प्रणाम किया। बाबा जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, संतानवती भव। बड़े आशीर्वाद दे दिए। पीछे से सत्यभामा जी महाराज जी प्रणाम। तो सुदामा ने कहा ये कौन?
बोले सरकार ये वो ही है। अच्छा तो दो दो कर राखी है, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, संतानवती भव। पीछे से कालिंदी जी, बाबा जी प्रणाम। ये कौन? ये भी वो ही है। अच्छा तो तीन तीन कर राखी है, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, संतानवती भव। पीछे से सत्या जी, महाराज जी प्रणाम। अब ये कौन? बोले जो आवे सो वो ही है। अच्छा तो 10-50 कर राखी है क्या? अब सुदामा जी खूब आशीर्वाद दे। संख्या जब 2000 पहुंची तो सुदामा जी का पैर दुखने लगा। अब सुदामा जी करते खाली भव भव भव। बोले अब नहीं दे पाएंगे आशीर्वाद। कन्हैया ने कहा अब तुमने बढ़िया लड़ाई लगाई, आधी आशीर्वाद मिला, आधों को नहीं, आधी तो नाराज हो जाएंगी। सुदामा ने कहा तू सबको अर्धांग, ये तेरी अर्धांगिनी, तू मैं इकट्ठो प्रणाम कर ले, मैं तो इकट्ठो ही आशीर्वाद दे दूँ। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सवेरे जाने लगे तो सुदामा जी को लगा थोड़ा कुछ कन्हैया देंगे, तो बोले अच्छा भैया राम राम चलता हूँ। तो ठाकुर जी ने भी कह दिया राम राम। अब सुदामा जी सोचते सूखी राम राम, ब्राह्मण को बुलाओ, थोड़ी दक्षिणा ना दो। कन्यादान परिवार आज के दिन हमसे कहे महाराज जी राम राम। आज आप सब सुनने आए और कहो महाराज जी ठीक, अच्छा राम राम, बहुत अच्छी कथा सुनाई। ऊपर से तो हम भले इतना बड़ा दांत निकाले। भाई देखो सच्चाई, मैं सच्चा आदमी हूं, हाँ एकदम क्लियर। क्यों ऐसी लंबी लंबी बात करूं कि नहीं नहीं मैं तो निशुल्क। सुदामा जी बोले राम राम। बोले राम राम। तेरी भाभी पूछे तो का बताए दूं? कन्हैया बोले बता देना, सब राजी खुशी बढ़िया है। सुदामा बोले ये देवे वारो नाए। सुदामा जी चले आए। जैसे सुदामा जी अपने गांव में आए तो क्या देखा, जहां पर कुटिया बनी थी वहां बड़े बड़े बिल्डर आ गए, बड़े बड़े फ्लैट बने, बड़े बड़े भवन बने। अब सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। सुदामा मंदिर देखी डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े हो, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। भवन देखकर डर गए। अब इधर देखे उधर, अच्छो कन्हैया के पास गए, हमारा घर भी चला गया। और घर छोड़ो, उसकी तो 16,108, हमारी तो एक ही पंडितानी, वो भी चली गई। अब तब तक पीछे से किसी ने सुशीला जी से कहा एक पंडित जी आए द्वार पर, इधर उधर देख रहे। सुशीला समझ गई जरूर वो ही होंगे। आरती का थाल सजाया, चली आ रही सामने से। अब सुदामा देखे कोई सज धज के आ रही, सो बगल में हट गए। अब देवी सुशीला फिर उधर। सुदामा बोले अजीब महिला है, जिधर भी जाए उधर जा रही हैं। सुदामा जी फिर उधर। अंदर से आवाज आई, पतिदेव प्रणाम। सुदामा बोले आवाज तो पंडितानी की दिखे, हाँ, लेकिन पंडितानी इतने 9 लखा हार कहाँ से पाए गई? अरे सुशीले, हाँ महाराज जी। ओहो, सुदामा बोले कहाँ ते श्रृंगार कियो? सुशीला ने भी कह दिया उसे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सब कृपा बिहारी जी की है। वहीं बीच में बाके बिहारी प्रकट हो गए और भगवान ने सुदामा पर कल्याण किया।